क्या सच में आज बंद हो जाएंगे देश में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम? केंद्र सरकार ने देश में सभी सोशल मीडिया कंपनियों को काम कर रही है उन सभी को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश 3 महीने पहले दिए थे। 26 मई यानी आज उनकी अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन अभी तक उनमें से किसी कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आज से भारत में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां बंद हो जाएगी? बिहार में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन 25,000 रुपये तक बढ़ा। देखें किसको कितना मिलेगा लाभ। कोरोना महामारी के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने संविदा पर काम करने वाले एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन से लेकर के सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर तक के मानदेय में 5,000 से 25,000 तक प्रतिमाह की वृद्धि की है। इसके पूर्व 2019 में इन कर्मियों पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यास तूफान ने कोरोना मरीजों को लेकर बढ़ाई बिहार सरकार की चिंता। सभी डिवीजन में बनेगा कंट्रोल रूम। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान सुपर साइक्लोन यास ने बिहार सरकार की चिंता कई मोर्चों पर बढ़ा दी है। इस तूफान का असर बिहार में दिखने लगा है। 26 से 30 मई तक राज्य में इसका असर रहने की संभावना है। इस दौरान भारी बारिश, आंधी, वज्रपात और ओले गिरने जैसी घटनाएं भी हो सकती है। सामान्य जनजीवन पर पड़ने वाले असर के साथ ही चिंता इस बात की है कि इसके चलते अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था प्रभावित न हो। पिछले दिनों टापटे तूफान में बाद हुई बारिश में बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल पटना स्थित एनएमसीएच में जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई थी। सरकार नहीं चाहती कि इस बार भी ऐसा कुछ हो। 24 घंटे में 254 लोगों ने कोरोना को दी शिकस्त। 101 नए मरीज मिले। कोरोना महामारी का कहर कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा बरकरार है। इस जानलेवा महामारी से जान गंवाने वाले का सिलसिला थम नहीं रहा है। हालांकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 101 कोरोना नए केस मिले हैं और इस वायरस से एक की मौत हो गई है। अब मृतकों की संख्या 64 पहुंच गई है। इधर 254 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है। बीते 24 घंटों में रिकवरी रेट 93% तक पॉजिटिव रेट है। कोरोना महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा बिहार कांग्रेस। नेहा राठौर के गांव पहुंची कांग्रेस। बिहार कांग्रेस ने दावा किया है कि कोरोना महामारी से जो भी बच्चा अनाथ हुआ होगा, पार्टी वैसे बच्चों के भरण पोषण का भार उठाएगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने पार्टी की हेल्पलाइन नंबर पर लगातार आ रही मदद के दरकार को देखते हुए यह फैसला लिया है। मंगलवार को कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी कर बताया गया कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों कोरोना महामारी का शिकार हो गए हैं और वे बेहद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, राहुल गांधी के प्रेरणा से शिक्षा और भरण पोषण की खर्च बिहार कांग्रेस उठाएगी। पटना एयरपोर्ट से 21 जोड़ी उड़ानें रद्द। आज कैंसिल रहेगी कई फ्लाइटें। कोरोना संक्रमण के दौर में भी पटना एयरपोर्ट के विमानों का परिचालन जारी है। हालांकि लॉकडाउन का हवाई सेवा पर गहरा प्रभाव पड़ा। यात्रियों की कम होती संख्या को देखते हुए लगातार उड़ानें रद्द की जा रही है। रोज 8 से 10 विमान रद्द हो रहे हैं और इसका सीधा कारण यात्रियों की कमी है। अब जबकि कई राज्यों में यास तूफान का असर हो रहा है, तो बिहार में भी ट्रेनों और हवाई सेवाएं पर इसका असर देखने को मिल रहा है। धर्मकांटा में 11 लाख की लूट। हथियारबंद बदमाशों ने बरसाई गोली, 3 हुए जख्मी। बिहार के बांका में हथियारबंद अपराधियों ने जमकर तांडव मचाते हुए करीब 11 लाख लूट लिया की घटना का अंजाम दिया है। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना में 3 जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज भागलपुर में किया जा रहा है। घटना बांका थाना के शंकरपुर स्थित बालू संवेदक महादेव एनक्वेक धर्मकांटा में हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 10 की संख्या में हथियार और बम से लैस अज्ञात अपराधियों ने पहले कैश काउंटर खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं होते पहले कुछ राउंड फायरिंग की। बिहार में लॉकडाउन के दौरान कैसे बनेगा वाहन का ई पास? आसान तरीके से जाने यात्रा अनुमति की पूरी प्रक्रिया। बिहार में कोरोना के दूसरे लहर में संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सूबे में लागू लॉकडाउन को फिर एक बार जारी रखा है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे प्रदेश में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन विस्तार की घोषणा की है, जिसके बाद आगामी 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन लागू रहेगा और इसके सारे नियमों को सख्ती से पालन कराए जाएंगे। इस दौरान सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हालांकि कई कामों में लगे गाड़ियों को सशर्त परिचालन की अनुमति भी है।
आम लोगों को यात्रा करने के लिए ई पास का साथ होना जरूरी है। अनुमति के बिना यात्रा करने पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। लॉकडाउन ने बढ़ाई भावी मुखिया और सरपंच की टेंशन। बिहार सरकार द्वारा पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा में भी विलंब होने पर पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर अपनी किस्मत आजमाने की फिराक में बैठे प्रत्याशियों में बेचैनी बढ़ गई है। वाल्मीकि नगर क्षेत्र के सहित पूरे देश में फैले कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के दूसरे चरण में बढ़ रहे तेजी के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन को पुनः विस्तारित करते हुए 1 जून तक का इस तिथि तय कर दी गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 19 नए मामले आए सामने, 1 की हुई मौत। कोरोना के बाद अब तक ब्लैक फंगस के बिहार में कोहराम मचा रखा है। बिहार में सोमवार को म्यूकोरमिकोसिस या ब्लैक फंगस के 19 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल रोगियों की संख्या 201 हो गई है। राज्य में 1 की मौत भी दर्ज की गई है, जिससे बीमारी से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। पटना के एम्स में ब्लैक फंगस के 7 नए मामले सामने आए हैं। 4 इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान में, 3 भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, 1 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सामने आया है और पटना के विभिन्न निजी अस्पताल सुविधाओं से 4 राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा अन्य विवरण जोड़ने की प्रतीक्षा की जा रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।